सर्दी का मौसम अपने साथ तमाम तरह की हंसी और खुशी के साथ कई समस्याएं भी लाता है। साधारण मौसमी बीमारियों के अलावा ठंड में कई पुरानी समस्याएं भी सजीव हो जाती हैं। वहीं सर्दी के दिनों में लोगों की हार्ट हेल्थ भी काफी ज्यादा प्रभावित होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि ठंड में लोगों को साधारण दिनों के मुकाबले अधिक हार्ट अटैक्स का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में हृदय संबंधी समस्याओं में काफी उछाल आया है। ठंड के दिनों में कई ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इन कारकों में गिरता तापमान, विटामिन डी की कमी, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिजिकल एक्टिविटी में कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रदूषण और मौसमी इन्फेक्शन जैसी चीजें शामिल हैं। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे जाता है तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसके कारण शरीर आंतरिक रूप से खुद को गर्म नहीं रख पाता, जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ठंड में 2-3 बीमारियां कॉमन हो जाती हैं। सबसे पहले तो हार्ट अटैक आपने कहा वो तो है ही है, सांस की बीमारी है वो भी है, और ब्रेन में स्ट्रोक की भी बीमारी आने लगती है। इन सबका एक ही मतलब है, ठंड होती है तो ठंड में जो सांस की नलियां हैं, ब्लड की नलियां हैं, ब्लड की वेसल्स है, इसमें सिकुड़न आती है। जब सिकुड़न आती है ब्लड की नलियों में, ब्लड वेसल्स में, तो आगे की सप्लाई हैम्पर होती है। तो कई बार हाथ पैर भी हाथ वगैरह नीले पड़ जाते हैं। फिर आप सेक देते हैं, गर्म कर देते, ठंडे गर्म पानी से लगा देते तो वो ठीक हो जाते हैं। अगर हार्ट की नलियाँ सिकुड़ गई तो आगे की सप्लाई बंद हो जाती है, तो वो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। केवल ब्लड की नलियों को सिकुड़ने के, हार्ट के ऊपर की जो नलियाँ हैं वो उसमें हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन में अगर ठंड में ऐसे नलियाँ सिकुड़ गई हैं तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक ब्रेन के 2 तरह के होते हैं, हेमोरेजिक होता है, इस्केमिक होता है। ठंड की वजह से जो होगा वो इस्केमिक होगा। तीसरी सांस की बीमारी इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि सांस नलियाँ ठंड की वजह से सिकुड़ जाती हैं। तो सांस की नली सिकुड़ने से सांस ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है फेफड़े में, ज़रूरत पड़ने लगती है तो सांस फूलने लगती है। उस समय ऐसा कहा जाता है कि हम लोग किसी ठीक ठाक गर्म जगह पे, गर्म कमरे में आके बैठें, फिर ट्रीटमेंट कराएं, अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखा के ट्रीटमेंट कराएं।